असंभव दृश्य संभव कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये साक्षात चमत्कार है। अभी कुछ देर पहले तक तो कुछ भी नहीं था यहाँ। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। इस स्थान पर कमल के फूल, जबकि यहाँ तो कोई तालाब भी नहीं है। हाँ, माँ लक्ष्मी का आसन होता है कमल। संभवतः ये माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद हो। सत्य वचन मारुति, सत्य वचन। हमने अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए माँ लक्ष्मी देवी कमल के फूलों से प्रसन्नता का संकेत दे रही हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माँ देवी। आचार्य श्री, क्यों ना हम ये स्थान खोद के देख लें? हे माँ लक्ष्मी देवी, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे आराध्य देव सूर्यदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। सुनो सुनो, सभी आश्रम के वासियों ध्यान से सुनो। आज इस प्रसन्नता के अवसर पर शाम के वक्त जो भोजन बनेगा उसमें मिष्ठान भी होगा। उत्सव का समय है, ये उत्सव का। धन्यवाद मारुति, तुमने आश्रम की सुरक्षा सुनिश्चित न की होती तो यज्ञ सफलतापूर्वक कभी संपन्न ना होता। ये सब तुम्हारे प्रयासों का फल है मारुति। आयुष्मान भवा।
मारुति, मैंने अभी अभी प्राचार्य के मुख से तुम्हारे लिए प्रशंसा सुनी। क्या कहूं मैं, बस गर्व है मुझे तुम पे। भगवान करे तुम पे किसी की बुरी दृष्टि न पड़े और ये जो 4 सोमवार का व्रत कर रही हूं मैं तुम्हारे लिए, बस ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। फिर देखना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया करने का ये समय नहीं है अक्षय। उस बानर मारुति को प्राचार्य तृणबिंदु की दृष्टि में फिर कभी गिरा देंगे। उसके लिए समय भी आएगा और अवसर भी, किंतु इससे भी बड़ा संकट इस समय उस मारुति की मां हमारे लिए खड़ा कर रही है। वो क्या नाना श्री? वो 4 सोमवार का व्रत रख रही है उस मारुति के लिए। यदि अंजना 4 सोमवार का व्रत बिना विघ्न रख लेती है तो फिर तो यम भी मारुति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि ऐसी बात है नाना श्री, तो मैं भी प्रण करता हूं, मारुति की मां को इस व्रत में किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त नहीं करने दूंगा। रुक जाइए महाराज केसरी। ईश्वर की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब हमारे पास आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध हो चुका है। अब आपको श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचार्य श्री, ईश्वरीय कृपा और मां लक्ष्मी के वरदान की सूचना मुझे भी है, किंतु फिर भी मैं आपके आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु स्वैच्छिक श्रमदान करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा करके आश्रम के पवित्र शिक्षण संस्थान के प्रति मैं अपना सम्मान भाव पुष्ट करना चाहता हूं, जिससे मुझे संतुष्टि एवं आनंद मिलेगा। प्राचार्य श्री। साधु महाराज केसरी, साधु, कितने पवित्र विचार हैं आपके। अब हमारी ये समझ में आया कि हमारे प्रिय शिष्य मारुति को इतनी छोटी सी वय में इतने अच्छे संस्कार और इतने अच्छे विचार कहां से आए होंगे। प्राचार्य श्री, मारुति पर तो जन्म से ही ईश्वरीय अनुकंपा रही है। उसके सारे गुणों का श्रेय मुझे मत दीजिए, ईश्वर को दीजिए आप। साधु महाराज केसरी, साधु। मुझे भय है कि कहीं मेरे पुत्रों को किसी की कुदृष्टि का दंश न लग जाए। कैकेयी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना शीघ्र आ कैसे गया आज का ये दिन। आज के दिन में ऐसा क्या है बड़ी माँ? आज तुम चारों भाइयों की भेंट हमारे कुलगुरु गुरु वशिष्ठ के साथ है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम चारों बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे गुरु से शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पितामहों को भी इन्हीं गुरु ने शिक्षा प्रदान की थी। गुरु वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो साक्षात सप्त ऋषि वशिष्ठ के अवतार हैं, जो ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। आओ चल आज।
ऋषि वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। 7वें मंडल में कुल 104 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के अनुक्रमणिका में 7वें मंडल की ऋचाओं का श्रेय ऋषि वशिष्ठ को दिया गया है। हम आगे यह व्याख्यान करेंगे कि किन किन देवताओं को ऋग्वेद की ऋचाएं समर्पित हैं। तो देवगणों में सब प्रथम आते हैं इंद्र, अग्नि, विश्वदेव, मारुत, वरुण, अश्विन, उषा तथा वायु, और इनके अतिरिक्त सरस्वती, रुद्र, जल, आदित्य, विष्णु, वास्तुपिता तथा बृहस्पति को दो दो ऋचाएं समर्पित हैं। हम जिन वैदिक ऋचाओं का वर्णन कर रहे हैं, सुना है किसी ने इसके बारे में? ऋग्वेद के सप्तम मंडल की 33वीं ऋचा। मारुति, तुम्हें कैसे पता चला इस ऋचा के बारे में? अवकाश के समय में मुझे आश्रम के पुस्तकालय में ऐसी बहुमूल्य पुस्तकें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। सुंदर, अति सुंदर। सुना आप सभी ने मारुति को? मारुति का ये आचरण प्रेरित करता है विषयों को समझने में। मात्र आचार्यों के दिए व्याख्यान पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि मारुति स्व अध्ययन जैसा अच्छा आचरण विकसित कर सकता है, तो दूसरे विद्यार्थियों को भी ऐसे गुण लेने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऐसे आचरण को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। मारुति तो प्राचार्य श्री का प्रिय शिष्य बनता जा रहा है। इससे पहले कि शिव के वरदान से वो और अधिक शक्तिशाली और प्रखर बुद्धि हो जाए, मुझे अंजना का सोमवार वाला व्रत पूर्ण नहीं होने देना है। गुरु वशिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? मैं भगवान शिव के लिए वस्त्र बना रही हूँ। कल से मारुति की दीर्घायु के लिए सोमवार के व्रत का संकल्प लेना है। ये सब उसी की तैयारियां हैं। हर व्रत के विधि विधान का पालन इतना सरल नहीं होता, और फिर सोमवार के व्रत में तो इसके विधियों का पालन करना बड़ा कठिन होता है बहन। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए। पूजा के मुहूर्त से लेकर प्रसाद बांटने तक
हर कार्य नियमानुसार होनी चाहिए, अन्यथा व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं माना जाता। और फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न का एक भी दाना मुंह में ना लेना और ना ही जल की एक बूंद, बड़ा कठिन होता है इंद्रियों को इन सब के लिए संयमित करना। किंतु मन में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर के आशीर्वाद से न भूख लगती है न प्यास। दिन भर आत्मा आनंद में डूबी रहती है। और फिर ये व्रत तो मैं मारुति के लिए कर रही हूँ। इससे मारुति पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और उसकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेगी। और फिर ये व्रत तो मैं मारुति के लिए कर रही हूँ। इससे मारुति भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और उसकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेगी। गुरुदेव, आप यहां विश्राम कीजिए। तब तक मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों को आपके दर्शनार्थ लेकर आता हूं। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र राम, ये सब क्या है पुत्र? मेरे पिताश्री कहते हैं कि गुरु की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। राम, आज मैं धन्य हो गया तुम्हारे आचार, व्यवहार और मधुर वाणी से। मैं धन्य हो गया पुत्र।
गुरुदेव, ये मेरी रानियां कौशल्या। प्रणाम गुरुदेव। कैकेयी। प्रणाम गुरुदेव। सुमित्रा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। और गुरुदेव, ये राम के भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव। गुरुदेव, आप यहां पधारे और मेरे पुत्रों को आशीर्वाद दिया। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। नहीं राजन, धन्य तो मैं हुआ हूं जो मुझे ऐसे मेधावी छात्रों को शिक्षित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। राजन, राजकुमारों को अब शिक्षा देने का उचित समय निकट आ गया है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव राम। जैसा तुमने कहा था वैसा हमने कर दिखाया। मुझे पता है दैत्य सुमाली कि मेरे इस गुप्त कार्य को करने में केवल आप ही सक्षम हैं। और अब इस योजना के अंतिम चरण को कार्य रूप देकर उस मारुति नाम की समस्या को सदा सदा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है दैत्यराज सुमाली। ये की ना तुमने मन प्रसन्न करने वाली बात पुत्री केकसी। अब यही होगा और शीघ्र होगा। वैसे मैंने अक्षय की सहायता से उस वानर के मार्ग में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं कि उन समस्याओं से उबारने के लिए उस वानर को उसके माता पिता भी आश्रम में आ गए हैं। और तो और उस वानर की मां अर्थात अंजना अपने पुत्र के लिए व्रत रखने जा रही है। अब उसे क्या पता कि उस आश्रम में उनके चारों ओर मृत्यु नृत्य कर रही है। कहाँ है आप नानाश्री? पुत्र अक्षय, क्या हुआ पुत्रो? सब कुछ समाप्त हो गया नानाश्री। हमारे रचे सारे षड्यंत्र उल्टे पड़ गए। आप तो यहाँ वन में बैठकर आनंददायी योजनाएं बनाते रहते हैं, हमें उधर अपनी पराजय और मारुति की सफलता देखनी पड़ती है। अब तो वहाँ उसके माता पिता भी आ गए हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो अक्षय? प्रणाम दादी माँ। रावण पुत्र होकर इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें कितना बड़ा काम किया है तुम लोगों ने।
बना दी है तुमने उस सब के लिए अंत की पृष्ठभूमि। तुम लोग विजय लक्ष्य के सामने खड़े हो, बस देखते जाओ। अति शीघ्र आज तक किए गए तुम सबके प्रयासों का फल मिलने वाला है। बस मैं जैसा कहती रहूं वैसा ही करते जाओ। समझे? ठीक है दादी माँ। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कल सूर्यास्त के बाद ये कार्य अवश्य होना चाहिए, भूलना नहीं। तो इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए अक्षय। तुम्हें उस वानर मारुति का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत ही चतुर प्राणी है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें नाना श्री, इस बार कोई भी भूल चूक नहीं होगी। उस मारुति की चतुराई धरी की धरी ना रह गई ना, तो मेरा भी नाम रावण नंदन अक्षय नहीं। इस गुरुकुल का वातावरण कितना सुरमई और पवित्र है। ऊपर से एक गुणी और भले आचार्य हैं। हमारा मारुति बहुत ही भाग्यशाली है जिसे इतने उत्कृष्ट गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर मिला है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ पिताश्री, समझाइए ना आप माँ को, व्यर्थ ही मेरे लिए चिंता कर रही है। चुप, बस जब देखो अपने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जब तक मैं ये अपनी पूजा पूर्ण करके अपने व्रत को पूरा नहीं कर लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? पुत्र, क्या पूजा क्या व्रत, सब बहाने मात्र हैं। सत्य कहूं कि तुम्हारी माता किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती है। अच्छा, तो केवल मैं ही इसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बहाने खोज रही थी, और आपको तो जैसे यहाँ रुकने की इच्छा थी ही नहीं। जब तक यहाँ पहुंचे नहीं, कैसे छटपटा रहे थे आप। मैं बोल देती हूँ और आप बोलते नहीं। मन में तो आपके वही बात है ना। अच्छा माँ, अच्छा, मान ली आपकी बात। अब तो आप शांत हो जाओ। यदि सत्य वही है जो माँ कह रही है, तो पिताजी आप भी यहाँ जब तक रहना चाह रहे हैं। और माँ, तुम जितना डूब के व्रत कर सकती हो करो, बस। मारुति, प्राचार्य श्री तृणबिंदु याद कर रहे हैं तुम्हें। चलिए आचार्य। देखो, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। ये लाख है और इसमें अग्नि की चिंगारी लगते ही ये धधक उठेगी।
और ये संपूर्ण आश्रम को जलाकर राख कर देगा, स्वाहा कर देगा। और असुर सैनिकों, ये सब कुछ तुम्हें योजना अनुसार करना है। और यदि कोई जलते आश्रम की आग से अपने प्राण बचाकर वन में भाग निकला तो? हमारे असुर उस आश्रम को चारों ओर से घेर कर बैठेंगे, और जैसे ही कोई भी मनुष्य उस आश्रम की अग्नि से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा, ये असुर उसे मार डालेंगे। योजना तो उत्तम है, किंतु इसे करोगे कैसे? सूर्यास्त होते ही ये असुर आश्रम के चारों ओर लाख बिछा देंगे। हर एक कोस की दूरी पर पूरे आश्रम को घेर कर बैठ जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे। यदि कोई भी मनुष्य उस आश्रम की धधकती हुई आग से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा तो इनका आखेट बनेगा। उस आश्रम का एक भी जीव जीवित नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा। किंतु दैत्यराज, हमारे बच्चे भी तो इस आश्रम में हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो? यदि आप उनकी दादी हैं, मैं भी उनका ज्येष्ठ नाना हूं। उन बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। आश्रम में आग लगने से पूर्व उन्हें योजना अनुसार सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुझे आपकी दक्षता पर पूरा विश्वास है दैत्यराज। तो एक चिंता है केकसी। प्राचार्य तृणबंधु, वो भी इस दाह संस्कार में नहीं बच पाएंगे, जलकर स्वाहा हो जाएंगे। दैत्यराज, कभी कभी कुछ अच्छा काम पूरा करने के लिए अच्छे लोगों की आहुति देनी पड़ती है। मारुति के बानर कुल को जलाकर राख करने के लिए यदि तृणबंधु की आहुति देनी पड़े तो ठीक है, होने दो ये अग्निकांड। किंतु मारुति बचना नहीं चाहिए। जब कोई सच्चे मन से अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का साहस करता है, तब प्रायश्चित की पवित्र ज्वाला उसके मन एवं आत्मा दोनों को तपाकर पवित्र कर देती है तथा समस्त शत्रुभाव मिट जाते हैं। रह जाती है करुणा एवं निश्चल प्रेम। आश्रम में विद्यार्थियों के बीच बैर भाव के कारण वातावरण में एक प्रकार की कड़वाहट थी, जिसे देखकर हमारा मन भी दुखी था। किंतु आज अक्षय ने जो कुछ भी हमसे कहा, उसे सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। उसने आरंभ से लेकर आज तक जो कुछ भी अनुचित कार्य किए, उसे हमारे सामने स्वीकार किया तथा उसके लिए हमसे क्षमा भी मांगी। हैं? ये क्या कह रहे हैं प्राचार्य श्री? अक्षय ने क्षमा मांगी? घोर आश्चर्य। मारुति, अक्षय भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। मारुति, आज तक हमने जानबूझकर तुम्हें जितने भी कष्ट दिए हैं, हो सके तो हमें क्षमा कर देना मारुति।
मित्र तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हो। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे मन में न बैर भाव था और न है। ये सब परिस्थिति का दोष था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। परिस्थिति जैसा चाहे व्यक्ति को वैसा ही बना देती है, नहीं तो व्यक्ति इतना बुरा कैसे होता। मारुति, एक बार, सिर्फ एक बार सबके सामने मुझे क्षमा करके अपना मित्र बना लेते तो। ओ वहाँ नेकी के बादल बरसेंगे कैसे, दुश्मन मिले जहाँ मित्र के जैसे। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। आज हम सभी के लिए अति प्रसन्नता का अवसर है, विशेषकर मेरे लिए। एक आचार्य को तभी संतोष एवं आनंद मिलता है जब उसके सभी शिष्य एक मत हो और मित्रता पूर्वक मिलकर आगे बढ़े। मेरी गुरु माँ से विनम्र प्रार्थना है कि आज सभी के लिए मारुति की रुचि वाली खीर बनाई जाए। और ये खीर मैं सबके लिए बनाऊंगी। यदि प्राचार्य श्री की आज्ञा हो तो।